जय हिंद दोस्तों। मैं एन.के सर द शिवा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जीके और जीएस के कुछ प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। बताइए इसमें से कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 कह रहे हैं कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। बताना है कि इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें किसकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो बताइए इसमें से कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कह रहा है क्वेश्चन कि जो चीनी यात्री फाहियान था किसके शासनकाल में भारत आया था। बताइए चौथे का कौन सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक जवाब है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। कह रहे कि जो बाणभट्ट थे वह किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बताइए पांचवा का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। सी इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। बताना है इसमें से कि वह कौन सी रचना है जो हर्षवर्धन की नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित। हर्षचरित रचना है जो हर्षवर्धन की नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं। बताना है कि अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती है। तो अमीबा में कुल 2 कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बताइए मेरे दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। इसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक जवाब है इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो फ्रियान गैस उसमें प्रयोग की जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। कह रहा है कि जो हीटर होता है जो उसमें तार लगे होते हैं वह किसके बने होते हैं। तो वह नाइक्रोम के बने होते हैं। वह जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार, मतलब कि यदि लोहे में जंग लग जाए तो उसका भार क्या होता है। तो उसका भार बढ़ता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। बताइए मेरे दोस्तों कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि की जो चाल होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, स्टील में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। कह रहा है कि बताइए इनमें से जो कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। बताइए दोस्तों कि जो बैसाखी का त्यौहार होता है वह किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृति है। बताइए कि शाहनामा किसकी कृति है। तो यह कृति फिरदौसी की है। ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। करे कि इनमें से बताइए कि तेल रिफाइनरी कारखाना कहाँ है। तो बरौनी। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक जवाब है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। करे कि जो राजस्थान के पेड़ होते हैं उनमें पत्तियां किस तरह की होती हैं। बताइए 18 का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा इसका ए, छोटी होती हैं। राजस्थान में पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। करे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो वह हमारा हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यह थे ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो आत्माराम पांडुरंग ने। कह रहे हैं कि इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की है। इसका डी एकदम सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। बताइए कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो शहतूत की पत्ती। इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ठीक जवाब। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लोथल। एकदम सही जवाब है इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है। बताना है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक जवाब है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है 26 नंबर, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कह कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? बताइए 26 का कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है। करे बताइए इनमें से कौन सबसे सूर्य के नज़दीक ग्रह है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक जवाब है, बुध। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न 28 कह रहा है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा? तो सही जवाब होगा इसका बी, मालीगांव। इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है। करें कि जो हम घरेलू चीनी उपयोग करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? बताइए 29 का कौन सा सही है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे मेरे दोस्तों। करें कि वायु का दबाव, करें कि वायु का दबाव किसके कारण होता है? बताइए इसका कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है बी, घनत्व। बी इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए कि जो जम्मू है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो तवी। कौन सी नदी है? तवी, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है कि किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं? करें कि वह कौन सा देश है जिसमें पिरामिड पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र में पिरामिड पाए गए हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? करें कि वह कौन सा वर्ष है जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करें कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसके प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? बताना है कि भारत में जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र था वह कहाँ स्थापित हुआ था? तो स्थापित हुआ था पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? करें कि जो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो हुआ था यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? बताइए कि जो यूरिया होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड, कार्बामाइड इसका ठीक आंसर है।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। बताइए दोस्तों कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा कब भंग करते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 42 नंबर कि बौद्ध धर्म कब बट गया था। कह रहे कि बौद्ध धर्म कब बट गया। बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म बट गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था। बताइए जो बिहार था वो बंगाल से अलग कब हो गया था। 1912। ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। बताइए वह कौन सा गुप्त शासक था जिसको हम कविराज कहते हैं। तो कहते थे। बताओ उसको समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया था। समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताइए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। करें कि जो भारत का योजना आयोग था वो किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यह स्थापित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं करें कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं। बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। कितने देशों के साथ लगी हुई है। तो 3। कितने देशों के साथ लगी हुई है। 3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। अरे वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है। इसका हो जाएगा सही जवाब सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 49 नंबर कि न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की। कह रहा है कि जो न्यूटन का सिद्धांत था उसकी पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो ब्रह्मगुप्त। कौन किसने किया था। ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि दशा अवतार कह रहे कि दशा अवतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। कह रहे कि बताइए जो दशा अवतार मंदिर है किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका डी जवाब एकदम सही है। तो यह रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।